हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट फोरम में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। ये समिति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्होंने प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन हुआ या प्रस्तावना में जो 42वां संशोधन किया गया था, वो इन्हीं समिति के सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से प्रस्तावना में संशोधन किया गया और मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे भाग 4 क में, वो भी इन्हीं की सिफारिश से जोड़े गए थे। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, इनमें सदस्य कौन 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 थे और इन्होंने क्या सिफारिश की गई और किन किन की सिफारिश की थी। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल आएगा, आता है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो हमें इसको आज अलग से सेपरेट इसको पढ़ते हैं ताकि हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो। हम देखते हैं कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है 1976 में। पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है, इसका गठन कब किया गया था? 1976 में। तो इन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की सिफारिश की गई थी, एक तो ये। और इसके प्रयास 42वां संविधान संशोधन हुआ। इन्होंने जब बोला कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए, तो इसके परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। किसकी सिफारिश पे हुआ? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। और इसमें क्या किया? संविधान में भाग 4 जोड़ा गया, 4 क। इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग 4 क या ए। ये आपको ध्यान रखना। इसमें क्या है? इसमें मूल कर्तव्य है भाग 4 में। अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया। अनु भाग 4, भाग 4 ए या भाग 4 क, इसके अंतर्गत, इसके अंदर अनुच्छेद 51 है। भाग 4 में क्या है? अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यदि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 51 में 1, 2, 3, 4, 5, 11 मूल कर्तव्य है। तो जो समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्होंने 8 ही मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। इन्होंने कितने कर्तव्य की थी? कई बार पूछे कितने की? 8 की। हमने जोड़े कितने? 10 जोड़े हमने। और सिफारिश की थी इन्होंने 8 की, हमने जोड़े 10। हम देखेंगे 11वां शिक्षा से संबंधित 86वें संविधान संशोधन। अब 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा था, वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। ये कब हुआ था? 2002 में। 2002 में हमने 86 संविधान संशोधन किया था। उसके माध्यम से 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो था शिक्षा से संबंधित। जब हम मूल कर्तव्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें 11 के 11 मूल कर्तव्य, समिति वापस आएगी, नाम इसका वापस आएगा। वहां पर एक एक करके 11 मूल कर्तव्य हम पढ़ेंगे और उनको कोशिश करेंगे याद करने की, किस प्रकार सवाल एग्जाम में आता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम 11 मूल कर्तव्य वहां पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल और केवल हमारा फोकस ये था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया था 1976 में, इस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। इन्होंने दो बात बोली कि एक तो 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी। संविधान संशोधन 42वां इन्हीं के सिफारिश पे हुआ था 1976 में। और प्रस्तावना में भी इन्हीं की सिफारिश के माध्यम से संशोधन हुआ था 42वां। उसी 42वें संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े थे, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। ये तो प्रस्तावना में जोड़े थे। और ये भाग 4 क में या ए में 51 ए में 11 मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे 1976 में। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उससे 11वां शिक्षा का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि समिति के प्रमुख सदस्य कौन है, इस पर हम देखेंगे, ढंग से चर्चा करेंगे। और अध्यक्ष तो सरदार स्वर्ण सिंह खुद थे स्वयं, इन्हीं के नाम से थी, तो इन्हीं के नाम से ही समिति रखी गई। और सदस्य थे जो
एस एस रे, एक सदस्य का नाम है पहला एस और एस ए। कई बार सवाल को थोड़ा टफ बनाने के लिए इस समिति के सदस्यों को पूछा जा सकता है। तो हमें अगर सदस्य रिवाइज है, हमने पढ़े हुए हैं, तो हम सदस्य 4 ऑप्शन में से हम निकाल लेंगे, हम देख लेंगे भाई ये हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। तो एक बार इनको ढंग से आप याद करने की कोशिश करना, कई बार पूछा जा सकता है। आजकल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, सवाल पूछने का तरीका टफ होता जा रहा है, तो इनको आप एक बार पढ़ना और देखना। सदस्य है इसके एस एस रे, इसका इनका नाम है सिद्धार्थ शंकर रे। नाम क्या है? एस एस रे का सिद्धार्थ शंकर रे, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा सदस्य की बात करें, वी एन गोडगिल। दूसरा सदस्य है वी एन गोडगिल, इनका नाम है विठल राव नहर गोडगिल। वी एन गोडगिल, विठल राव नहर दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य एच आर गोखले, हृदयनाथ रतन जी। एच आर गोखले, हृदयनाथ रतन जी इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको। हृदयनाथ रतन जी। दूसरा नंबर पहला था एस एस रे, एस एस रे। दूसरा है वी एन गोडगिल, तीसरा है एच आर गोखले, चौथा है ए आर अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले, ए आर अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले, हृदयनाथ रतन जी, विठल राव नरहर, वी एन गोडगिल और एस एस रे। 5 आपको सदस्य याद करवा दिए मैंने। छठे पे देखते हैं हम। छठा है सी एम स्टीफन, चेम्बक, शेरी मथाई और स्टीफन। तो हमें सी एम स्टीफन ध्यान रखना है। नाम है इसका चेम्बक शहरी, शहरी मथाई। छठा है रजनी पटेल। सातवां वी ए सैयद मोहम्मद, वहीउद्दीन अब्दुल सैयद मोहम्मद, वी ए सैयद मोहम्मद। और आठवां है बसंत साठे, आठवां है बसंत साठे। सी एम स्टीफन, रजनी पटेल, वी ए सैयद मोहम्मद और बसंत साठे। हम देखते हैं बी एन बनर्जी, नोवा, नोवा है बी एन बनर्जी। 10वां है दिनेश गोस्वामी, 11वां है डीपी सिंह। तो 11 सदस्य है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इनको 1 या 2 बार जब हम ये वीडियो देखें, जब आप पढ़ो तो 1 बार इनको लिख लेना और इनको कोशिश करना है 1 या 2 बार लिख के याद करने की। तो जब हम कंटेक्स्ट हमें याद भी नहीं होते हैं, तो भी यदि एग्जाम में ऑप्शन आएगा और हमारा पढ़ा हुआ है, हमारा लिख के पढ़ा हुआ है, तो हम जैसे ऑप्शन आएगा तो उस ऑप्शन में से हमें ये क्लिक कर जाएगा कि ये सदस्य हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये आंसर में गलत है, बाकी हमारे पढ़े हुए हैं तो ये हमारे सही जाएंगे। तो सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है, यदि इससे अगर टफ सवाल बनाने का उनको अवसर मिलता है, तो सदस्यों के नाम को लेकर वो सवाल बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। एक बार वापस सदस्य डिस्कस करेंगे हम जल्दी जल्दी कि इनका जो अध्यक्ष था वो तो था सरदार स्वर्ण सिंह, और सदस्य थे वो थे एस एस रे सदस्य, सिद्धार्थ शंकर रे सदस्य। दूसरा सदस्य की बात करते हैं तो वी एन गोडगिल थे सदस्य। तीसरा थे एच आर गोखले सदस्य। चौथा थे ए आर अतुले अंतुले, ए आर अंतुले। 5वां की बात करते हैं तो सी एम स्टीफन। छठा रजनी पटेल। 7वां सदस्य वी ए सैयद मोहम्मद, वी ए सैयद मोहम्मद, ये 7वां सदस्य। 8वां बसंत साठे। 9वां की बात करें तो बी एन बनर्जी। 10वां दिनेश गोस्वामी और 11वां है डीपी सिंह। तो ये 11 जो सदस्य है और एक अध्यक्ष है, अपने 12 सदस्य पढ़े, तो इनको हमें रिवाइज किया तो जैसे ये ऑप्शन आएगा हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये सदस्य इसमें है और ये सदस्य इसमें नहीं है। हम छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जाम में
डायरेक्ट पूछा गया है कि सरदार सोने सिंह समिति किससे संबंधित है। इन्होंने मौलिक अधिकारों को सॉरी मूल कर्तव्यों के बारे में इन्होंने सिफारिश की। मूल कर्तव्य कौन से भाग में है, कितने मूल कर्तव्य है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, तो हमें 42वां 1976 10 मूल कर्तव्य थे, 42वें 11वां 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से लेकर। तो ये इस प्रकार के जो सवाल है वो आपको टिप्स पे होना चाहिए और आपके सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी सवाल है, सवाल टफ है तो इनके सदस्यों को लेकर है। तो हमने अध्यक्ष प्लस 11 सदस्य डिस्कस किया, तो इनको भी एक या दो बार आप लिख लोगे तो आपको ये सदस्य और अध्यक्ष भी याद हो जाएगा, तो ये आपका सवाल भी गलत नहीं होगा। मिलते हैं, छोटा सा टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप बेसब्री से इंतजार रहो। और कि कौन सा टॉपिक, हम टॉपिक वही लेके आएंगे छोटे छोटे जहां से एग्जाम में सवाल आता है, पूछा जाएगा या टफ सवाल बनने की संभावना है। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल टारगेट फोरम, FORUM, TARGET टारगेट फोरम। जैसे आप सर्च करोगे तो ये आपको चैनल दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन करो, वहां से आपको वीडियो और इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको आप जल्दी से जल्दी आप बार बार या रिवाइज कर सकते हो, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका सवाल गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।